आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स की 2026 के लिए, जो कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, पिछले 1 से 2 सालों में स्मॉल कैप फंड्स ने ज़्यादातर अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स के माइंड में कन्फ्यूज़न है कि अगर स्मॉल कैप फंड्स अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं तो क्या हमें फ्यूचर्स में इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपके स्मॉल कैप फंड्स से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट आपकी गिर भी रही है तो एक फंड ऐसा है जो कि इतना नहीं गिर रहा, और जब मार्केट बढ़ रही है तो वो फंड्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इस वजह से आपको वो गिरती हुई मार्केट में भी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो फंड्स लिए गए हैं, यहाँ पर हमने जो फंड्स लिए हैं वो टॉप म्यूचुअल फंड्स लिए हैं जिनका एएम्स काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें हमने एक बंधन स्मॉल कैप लिया है, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट, निपॉन और एसबीआई स्मॉल कैप। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जिनका एयूएम काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड्स की, तो इसका नेट एसेट्स है 18,990 करोड़ रुपीज़। इसका रिटर्न सिंस लॉन्च है 31.05%। रिस्कोमीटर इज़ वेरी हाई। देखिए फ्रेंड्स, स्मॉल कैप फंड्स के रिस्कोमीटर हमेशा हाई रहते हैं। एग्जिट लॉट 1%, अगर हम 365 डेज में एग्जिट करते हैं। एक्सपेंस रेशो इज़ 0.48। फंडेज इज 5 ईयर 11 मंथ। पोर्टफोलियो टर्नओवर इज 21। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बंधन स्मॉल कैप फंड्स की, जिसका ईएम 18,990 करोड़ रुपीज़ है, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हमारा रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर हमारा जो फंड्स विनर है वो है बंधन स्मॉल कैप, क्योंकि 31% रिटर्न है बंधन का। एक्सिस का है 22.42, क्वांट का है 16.85, निपॉन इंडिया का 32.84% और एसबीआई स्मॉल कैप का है 22.54%। तो अगर हम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर बेस्ट फंड आता है बंधन स्मॉल कैप। तो बट यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमें पास्ट रिटर्न को देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। कि यहाँ पर अगर हम देखें, हमें लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में बंधन स्मॉल कैप ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो क्या हम अपना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दें। तो फ्रेंड्स नहीं, हमें यहाँ पर देखना होगा कि फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है, फंड्स का एक्सपेंस रेशो कैसा है, फंड्स की एज कितनी पुरानी है और इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर जैसे फिगर्स कैसी हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं अब एग्जिट लॉट की। देखिए एग्जिट लॉट की अगर हम बात करें तो सबका सिमिलर है, तो यहाँ पर आप कोई भी फंड्स एग्जिट लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिसाइड नहीं कर सकते। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो सबसे कम आता है बंधन स्मॉल कैप का, तो यहाँ पर भी विनर कौन हुआ, हमारा बंधन स्मॉल कैप। फ्रेंड्स, अगर हम फंड की एज की बात करें तो आप देखें कि जरूरी नहीं है कि जिसकी सबसे ज़्यादा एज है वो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि बंधन स्मॉल कैप का एज है 5 ईयर्स 11 मंथ, और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी इसी के ही हैं। यानी यहाँ पर यंग बच्चा विनर निकला। जो बड़े बड़े सीनियर हैं वो आप देखोगे कि इनके रिटर्न्स आप देखेंगे कि सबसे कम हैं। भाई 12 साल हो गए हैं आपका एक्सिस को, क्वांट को भी 13 साल हो गए हैं, निपॉन को भी 13 साल हो गए हैं, एसबीआई को भी 13 साल हो गए हैं, बट विनर तो निकल रहा है बंधन, जो सिर्फ 5 साल पुराना है। तो फ्रेंड्स ज़रूरी है यहाँ पर जो फंड्स मैनेजर अच्छी परफॉर्मेंस दे, आपको उनके फंड्स को सिलेक्ट करना। देखिए फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो टर्नओवर की हम बात करें तो सबसे कम आ रहा है बंधन स्मॉल कैप का और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का। यानी इसका मतलब ये है कि यानी अगर इन्होंने कोई इक्विटी शेयर्स को चूज़ कर लिया जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे कम छेड़खानी होती है निपॉन इंडिया में और बंधन स्मॉल कैप में। तो विनर तो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आप देखेंगे कि इसलिए इसका रिटर्न बंधन के बाद है। यानी सेकंड नंबर पे आपका निपॉन इंडिया है और फर्स्ट नंबर पे अभी तक विनर है हमारा बंधन स्मॉल कैप। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और हम चीज़ देखेंगे कि कौन सा फंड मैनेजर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसके साथ हम आगे बढ़ेंगे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बंधन स्मॉल फंड के बारे में कि इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक 6 साल इस फंड को हो गए हैं और इसका एयूएम 10,000 करोड़ था अप्रैल 2025 में। अब फेब 2026 में 20,000 करोड़ हो गया। यानी आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बंधन स्मॉल कैप की तरफ जा रहा है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, वो अपना पैसा बंधन स्मॉल कैप फंड में लगा रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी धीरे धीरे अपना पैसा बंधन स्मॉल कैप में मूव कर रहा है। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड्स की इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो सबसे अच्छा है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कुछ रेशियोज़ के बारे में, कुछ फैक्टर्स के बारे में जहाँ से हमारा बेस्ट फंड डिसाइड होगा,
तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस के बारे में। तो फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस डिसाइड करती है अल्फा। अगर हम बात करें सबसे बेस्ट फंड मैनेजर का जो परफॉर्मेंस है वो आ रहा है आपका बंधन स्मॉल कैप में, डेट इज 10.34। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपना पैसा कहाँ डालने वाला हूँ स्मॉल कैप में, तो मैं तो अपना पैसा डालूंगा बंधन स्मॉल कैप में, क्योंकि इसके फंड मैनेजर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सेकंड नंबर पे मैं जाऊंगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। आप देखेंगे कि एसबीआई स्मॉल कैप जो कि इतना फेमस फंड हाउस है, बट उसका आप देखेंगे कि फंड्स मैनेजर परफॉर्मेंस इज नॉट टू गुड। और अगर हम बात करें आपका एक्सिस स्मॉल कैप की, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये आएगा आपका थर्ड नंबर पर, और फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा क्वांट स्मॉल कैप, और फिफ्थ नंबर पे हमारा एसबीआई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा मैं चूज़ करने वाला हूँ बंधन स्मॉल कैप की। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और बात करूँ, जहाँ पर हम अगर बात करें अपने शार्प रेशो की, तो आप देखेंगे कि रिस्क रिटर्न, जो रिस्क वेटेड एवरेज रिटर्न भी अगर हम बात करें तो वो भी हमारा बंधन स्मॉल कैप का बहुत अच्छा है। यानी अगर हम किसी चीज़ पे 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो और उसकी परफॉर्मेंस की हम बात करें, 1.22 की परफॉर्मेंस आ रही है बंधन स्मॉल कैप की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैं अपना पैसा इस शार्प रेशो के अकॉर्डिंग, अल्फा रेशो के अकॉर्डिंग और बीटा रेशो की अगर हम बात करें ना, तो भी बंधन स्मॉल कैप का बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा जो सिलेक्शन होगा फंड का, मैं यहाँ पर चूज़ करने वाला हूँ बंधन स्मॉल कैप फर्स्ट नंबर पर। तो अगर आप सोच रहे हैं आपको अपने पैसा किस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, तो आपको यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप आपके लिए बेस्ट होगा। फ्रेंड्स ये तो बात रही फंड्स के लिए जो कि स्मॉल कैप में बेस्ट है। देखिए फ्रेंड्स, इस किसी भी फंड को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम अपना कितना पैसा अलोकेट करने वाले हैं, हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, आज हमारी कितनी एज है, और हम कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न्स देख के अपना सारा पैसा स्मॉल कैप में डालना है, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेनी है सबसे पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर आप हमारे साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, जिससे आप मार्केट में रह के बेटर रिटर्न्स बना पाएँ, और हम आपको मार्केट्स में रेगुलरली गाइड करेंगे आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करके। अगर आप भी हमारे साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।